नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी का जो दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे उसके अगले पदों के बारे में पढ़ेंगे। तो चौथा पद है, कौशिक सुनु मंद युहु बालकु कुटिल काले बस नीचे कोलो गालकु भानुवंश राकेश कलंगु निपट निरंकुश अबुध अशंगु काल कवलु होही छनमाही कहु पुकारी खोरी माही नाही तुम हटको जो चहु बारा कही प्रताप बलु रोष हमारा लखन कहे हूँ मुनि सूझसु तुम्हारा तुम ही अछत को बरने पारा अकने अपने मुँह तुम अपनी करनी बार अनेक भांति बहु बरनी नहीं संतोष तू पुनि कछु कहू जनी रीस रोकी दुशो दुख सहू बीरबती तुम धीर अछोबा गारी देत न पावु शोभा सुर समर करनी करही कहने जनावही आपू विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रतापु। तो विश्वामित्र, कौशिक का अर्थ था विश्वामित्र, मंद का मतलब था मूर्ख, बुद्धिहीन, कुटिल का मतलब था टेढ़ा, काल बस यानी मृत्यु के बस होगा, गाल को नष्ट करने वाला, भानुवंश सूर्यवंश, राकेश का अर्थ चंद्रमा, कलंक का मतलब काल या दाग, निपट निराया अत्यंत। अब हम इसका संदर्भ पढ़ेंगे। तो ये पद जो है प्रस्तुत काव्यांश कवि तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के बालकांड से संकलित है। इस अंश में लक्ष्मण के अपमानजनक व्यंग्य वचनों से क्रोधित परशुराम विश्वामित्र से उन्हें समझाने के लिए कह रहे हैं तथा उन्हें उकसा रहे हैं। तो ये तो हो गया इसका प्रसंग। अब पढ़ेंगे हम इसका हिंदी अनुवाद। कौशिक सुनु यानी कि विश्वामित्र, परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, कौशिक का मतलब क्या बताया था, विश्वामित्र। परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि हे विश्वामित्र, मंद युहु बालक, यह बालक क्या है, मंद यानी कि कम बुद्धि वाला बालक है और कुटिल, और उसका स्वभाव कैसा है, कुटिल स्वभाव वाला है। यह काल के वश में, काले बस यानी कि काल के बस में, निजकुल गालुकु, काल के बस में होकर अपने कुल का, निज कुल का मतलब था अपने कुल का, गालुकु यानी कि गालुकु का अर्थ होता है नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, और ये सूर्य वंश रूपी, भानु का अर्थ होता है सूर्य और राकेश का मतलब होता है चंद्रमा। भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। निपट निरंकुश, यह अत्यंत क्या है, निपट निरंकुश का मतलब होता है स्वच्छंद, यह अत्यंत स्वच्छंद, मूर्ख, अबुध और अशंकु, मूर्ख और क्या है, निडर है। यानी कि लक्ष्मण को यहाँ पर मूर्ख या निडर बताया है। काल कवलु होही छनमाही कहु पुकारी खोरी माही नाही, यानी कि यह क्षण भर में भी मैं मेरे हाथों मारा जाएगा। कहु पुकारी, मैं पुकार करके कह रहा हूँ कि खोरी मोही नाही, कि फिर मुझे दोष मत देना। यानी परशुराम जी कहते हैं कि अगर मेरे क्रोध के कारण लक्ष्मण जी का अगर वध हो जाता है तो इसमें मुझे कोई दोष मत देना। यदि आप तुम हटू जो चहु बारा, यदि आप, तुम का मतलब है आप, कि हटो जो चहु बारा, यदि आप इसे बांधना चाहते हैं तो इसे हमारे कही प्रताप बलु रोष हमारा, तो इससे हमारे प्रताप, बल और क्रोध का परिचय करा करके रोक लीजिए। यानी कि अगर लक्ष्मण को नहीं मरवाना चाहते हैं तो उसे हमें हमारे स्वभाव के बारे में बता ही दीजिए। लखन कहु मुनि सूझसु तुम्हारा, यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, तुम ही अछत को बरने पारा, कि हे मुनिवर, आपके रहते हुए, यानी कि लखन कहु मुनि सूझसु तुम्हारा, कि लक्ष्मण कहते हैं कि आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन और कौन अच्छी प्रकार से कर सकता है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, यानी कि आपने अब तक अपने मुंह पर अपने कार्यों की खूब बड़ाई करी है, यानी कि आपने अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा बहुत
करी है, खूब प्रशंसा की है, और फिर भी यदि आपको बार अनेक भांति बहुबरनी, यानी कि बार बार आपने अपने मुँह से अपनी प्रशंसा की है, नहीं संतोष न पुण्य कछु कहूँ, यदि आपको संतोष न हुआ हो तो और कुछ कहिए, यानी कि अगर आपको अपनी प्रशंसा के बारे में और कुछ कहना है तो कहिए। जनी रीस दुसहु दुख सहु, आप अपने क्रोध को मन में दबा करके, है ना, नहीं संतोष, यानी कि आप अपने क्रोध को मन में रख करके, दबा करके असहनीय दुख मत सहिए। वीरवती तुम अधीर अछोभा, सूरवीर, वीरवती का मतलब है सूरवीर, सूरवीर युद्ध में खुद वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं, ये अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते, यानी कि वे अपने वीरता का प्रदर्शन करते हैं, न कि अपनी प्रशंसा बताते हैं। कायर लोग ही सुर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथी प्रतापू। आप इस प्रकार गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। सूरवीर युद्ध में खुद वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं, वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। अर्थात कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देख करके अपनी वीरता की डींग हाका करते हैं, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं किया करते हैं। तो ये तो हो गया इसका हिंदी अनुवाद। अब इसका विशेष है कि पद्यांश की भाषा साहित्यिक, प्रभावपूर्ण और पात्रता प्रसंग के अनुरूप है। दूसरी विशेषता होगी शैली व्यंग्य और उपहास से परिपूर्ण है। तीसरा है वीर और रौद्र रस का रोचक अभिव्यंजना इसमें हुई है। और कुटिलकार, निपट, निरंकुश, रीस रोकी, इनमें क्या है कि इनमें अनुप्रास अलंकार है, और भानुवंश राकेश कलंक में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब है आगे वाला पद है तुम हो तो हकालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कटोरा, परसु सुधारी धरेउ कर गोरा, अब जरि देई दोसु मोहि लागू, कटुबादी बालको बद जोगू, बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहु मर निरिहार वह साचा, कौशिक कहा क्षम्यु अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार में अकुर न क्रोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ऊ बुनु मारे, केवल कौशिक सिल तुम्हारे, न त एही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरनी होतु श्रम थोरे, गादी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरई सूझ, अयमय खांडन उखमय, अजहु न बूझ अबूझे। यानी इसके शब्दार्थ है कालू का मतलब है मृत्यु, हाँक जनुलावा, हाँक जनुलावा का अर्थ है मानो हाँक करके लाए हो, बलपूर्वक लाए हो, माँ ही लाएगी मेरे लिए, बोलावा, बोलावा का अर्थ है बुला रहे हो, सुधारी अच्छी तरह संवार करके, कर का अर्थ था हाथ, और घोरा का मतलब भयंकर, झनी मत, झनी का अर्थ था मत या नहीं, दे का मतलब है दे। अब इसका प्रसंग हम पढ़ेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश महाकवि तुलसीदास रचित रामचरित महाकाव्य के बालखंड से संकलित किया गया है। लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण कथनों से परशुराम को निरंतर उत्तेजित और क्रुद्ध कर रहे हैं। विश्वामित्र उन्हें शांत होने का अनुरोध कर रहे हैं। अब इसकी व्याख्या करेंगे। अब इसकी व्याख्या है कि तुम हो तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, यानी कि लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप तो मानो, तुम हो कालू, यानी कि तुम हो का अर्थ तो यहाँ तो परशुराम जी के लिए संबोधित किया है कि आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक करके
लाए हैं, यानी कि अपने साथ में ही लेकर के आए हैं। बार बार मोही लागी बुलावा, इसीलिए बार बार उसे मोही का मतलब था मेरे लिए, है ना, तो इसीलिए बार बार मेरे लिए उसको बुला रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे सुनो तो लखन के वचन कठोरा, यानी कि लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुन करके या व्यंग्यमय वचन को सुन करके परशुराम ने अपने भयंकर परशु सुधारी धरियु कर गोरा। तो परशुराम ने क्या किया कि परशुराम वचन को सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को संभाल करके हाथ में ले लिया। यह कहने लगे अब जनि देई दोष मुहि लोगु कटुवादी बालकु बद जोगु, कि लक्ष्मण के ऐसे वह कहने लगे कि अब लोग मुझे, है ना, कि बालक का वध करने पर दोष न दे, यानी कि दोष मोह लागू कटुवादी, कि ये बालक ऐसा है, यह कटु वचन बोलने वाला बालक या लड़का मारने योग्य है। बद जोगु का मतलब था मारने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, मैंने इसे बालक समझ के, बाल का मतलब था बालक, मैंने इसे बालक समझ करके बहुत बाँचा, बहुत बार छोड़ दिया है या बचा दिया है, बहुत बचाया, परंतु अब यहू मर निहार भी साचा, परंतु अब यह क्या है, वास्तव में मरने योग्य ही है। कौशिक कहाँ क्षमेव अपराधु बाल दोष गुण गणहु न साधु, कि मरने योग्य ही है। बात बढ़ती देखकर के विश्वामित्र ने कहा कि मुनिवर सज्जन लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि मुनिवर बालकों के गुण और दोषों को नहीं देखा करते हैं, इसीलिए आप इसे क्या करें, क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, है ना, मेरे सामने घोर अपराधी कि आप इसे क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। इस पर परशुराम ने कहा मेरे हाथ में क्या है, धारदार कुठार है, धारदार फरसा है, और मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे सामने घोर अपराधी, क्या कौन खड़ा है, मेरे सामने घोर अपराधी और मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। वह बार बार मुझे उत्तर पर उत्तर देते जा रहा है। इतना होते हुए भी केवल कौशिक, इतना होते हुए भी मैं इसे आज बिना मारे छोड़ रहा हूँ। किसके कारण, कि केवल आपके शील स्वभाव के कारण ही मैं इसे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं क्या कर देता, केवल आपके शील स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं इसे कठोर फरसे के कारण से काट करके थोड़े ही परिश्रम से क्या कर देता, अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। ये सुनकर के विश्वामित्र जी मन ही मन न तो ये काठी उठारू गोदी सुनो कह हृदय हंसी, यानी कि विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि मुने ही हरि सूझ, कि मुनि परशुराम को अब भी हरा सूझ रहा है कि यह राम लक्ष्मण को भी उस साधारण क्षत्रियो जैसा समझ रहे हैं, जिनको उन्होंने सहज ही मार गिराया था। इसका पता नहीं कि ये राजकुमार गन्ने के रेस है, खांड न उखमय, यानी कि राजकुमार गन्ने की बनी खांड न होकर के लोहे की खांड है। अजो न बूझ अबूझे, यानी कि इन्हें पार पाना असंभव है। अज्ञानवश मुनि क्या करे, सच्चाई को नहीं समझ पा रहे, यानी कि ये राम और लक्ष्मण के स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं। अब इसका विशेष है कि काव्यांश की भाषा मुहावरदार, व्यंग्य तथा रौद्र रस के अनुरूप है। रौद्र रस के अनुभव का प्रकाशन बड़ा सजीव है। बाल विलो की बहुत गुण में इसमें का है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब अगला पद है कहो लखुन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता है उरिन भय नीके, गुरु रिनो रहा सोच बड़ जी के। सो जनो हमरे ही बात है गाड़ा,
दीन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आने व्यवहार या बोली तुरत देऊ में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परशु दिखावो मोही। विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। मिले न कबहु सुबट गाढ़े। द्विज देवता गरही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे। रघुपति सह नहीं लखनु नेवारे। लखन उतरे आहुति सरसी। भृगुबर कोपु कृशानु। बढ़त देखी जल सम वचन बोले। रघुकुल भानु। तो इसमें है शब्दार्थ है इसके। शील का अर्थ होता है स्वभाव, व्यवहार स्वभाव या व्यवहार का है। विदित का मतलब होता है ज्ञान या विख्यात। उरीन ऋण से मुक्त। भय हुए, भय का अर्थ होता हुए। निके अच्छी तरह से। गुरु ऋणु गुरु का ऋण। सोचु चिंता। बड़ का मतलब होता है बड़ा। जी का मतलब हृदय। सो वह हमरे ही हमारे माथे। अब इसका व्याख्या हम प्रसंग बनाएंगे कि प्रस्तुत काव्यांश कवि तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस नामक महाकाव्य के बालखंड से लिया गया है। इस प्रसंग में लक्ष्मण परशुराम के बड़ बोलेपन पर व्यंग करके उन्हें चिढ़ा रहे हैं। उनके सीमा के से बाहर कठोर वचनों को लोग अनुचित बता रहे हैं और राम उन्हें संकेत से चुप हो जाने को कह रहे हैं। तो अब इसकी व्याख्या है। कहु लखन मुनि सील तुम्हारा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा। लखन मुनि सील तुम्हारा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप कितने सील स्वभाव वाले हैं। कोई नहीं जान विधि संसारा। यह बात सारा संसार जानता है। माता पिता के ऋण से तो माता पिता पूर्ण भय नीके। यानी कि माता पिता के ऋण से तो आप क्या हो चुके हैं, अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। लेकिन आपके ऊपर का गुरु का ऋण बाकी रह जाने से आपके मन में बड़ी चिंता थी। आपने उस ऋण को भी सो जनो हमरते माथे काढ़ा। आपने उस ऋण को भी हमारे माथे मर दिया है। दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। यानी कि दिन भी बहुत हो गए हैं, इसलिए इस ऋण का ब्याज भी काफी बढ़ गया होगा। सो जनो हमरे ही अब अन्यु व्यवहार यह बोली। तुरत देऊ में थैली खोली। अब आप किसी हिसाब लगाने वाले को व्यवहारिया का मतलब होता है हिसाब लगाने वाले व्यापारी को बुलाइए ताकि वो क्या कर सके, आपका जितना ऋण तुरंत देऊ में थैली खोली। यानी कि आपका जितना ऋण निकलेगा मैं तुरंत थैली खोल करके चुका दूंगा। लक्ष्मण के इन सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। यानी कि लक्ष्मण के ऐसे कठोर व्यंग को सुन करके परशुराम ने अपना फरसा संभाला। हाय हाय सब सभा पुकारा। और यह दृश्य देख करके वह लक्ष्मण को प्रहार करने को उद्यत हो गए। यह देख सारी सभा हाहाकार करने लगी। भृगुबर परशु दिखावहि मोही। विप्र विचारी बचो नृप दोही। यानी कि इतने पर भी लक्ष्मण चुप नहीं हुए और बोले, हे भृगुवंशी आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं। मिले न कबू सुबट न गाड़े। द्विज देवता गरही के बाड़े। यानी कि अरे शत्रुओं के शत्रु, आप ब्राह्मण हैं इसीलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ, है ना, कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं आपसे युद्ध नहीं कर रहा हूँ। मिले न कबू सुबट न गाड़े, ना आपका अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता गरही के बाड़े। यानी कि आप घर में ही वीर युद्ध बने हुए हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। लक्ष्मण को अभद्र वचन कहते सुनकर के सभी लोग उनके व्यवहार की निंदा करने लगे। रघुपति सह नहीं लखन नेवारे। और रघुपति ने क्या किया, राम ने अपने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना
किया। लखन ने उतरे आहुति सरिस भृगुबर कोप कृशार। परशुराम को क्रोध रूपी अग्नि है ना, आहुति का मतलब है क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे। यानी लक्ष्मण के शब्द जो का क्या काम कर रहे थे, आहुति को भड़काने का काम कर रहे थे। भृगुबर कोप कृशानु, तब क्रोधाग्नि को बढ़ती देखकर राम ने जल के समान बढ़त देह की जलसम वचन बोले रघुकुल भानु। यानी कि राम ने जब ये क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर राम ने जल के समान शीतल वचन बोल करके परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। यानी कि अपने मधुर वाणी से राम ने क्या किया, उस युद्ध को होने से रोका। काव्यांश की इसका विशेष है, काव्यांश की भाषा साहित्य और प्रवाहपूर्ण है और छंद चौपाई तथा दोहा छंद है। रस और वीर रस इसमें है और रौद्र रस की अभिव्यंजना इसमें हुई है। और है विप्र विचारी बच्चों में अनुप्रास, हाय हाय में पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा अध्याय पूरा। अगर इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। धन्यवाद।